हेलो बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22। अब कह रहा है कोसाइन कॉमा कोसेकेंड कॉमा सेकेंड एंड कोटेंजेंट के फलनों के संतत्व पर विचार कीजिए। थोड़ा सा कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस, है ना। कोसेकेंड का हम क्या यूज करते हैं, कोसेक। सेकेंड का क्या यूज करते हैं, सेक। और कोटेंजेंट का क्या हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, कॉट। ठीक है, इससे घबराने वाली बात नहीं। तो फंक्शन मान लो आप, जैसे भी पिछले सवाल में भी किया था हमने 21 क्वेश्चन में, सेम टू सेम। एफ एक्स इक्वल टू क्या मान ली, कोसाइन का मतलब किसके लिए चेक करने के लिए बोलना, मान लो कॉस एक्स के लिए चेक करने के लिए बोलना है। ठीक है, मान लेते हैं, मानना क्या माना हमने, ये ए पार्ट कर रहा हूँ, सॉरी कोसाइन पे कर दें, पार्ट तो है ही नहीं। तो माना क्या हमारे पास x इक्वल टू कितना, c बिलोंग्स टू r। कोई भी c पे हम चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू एफ सी कितना हो जाएगा, cos c हो जाएगा। ठीक है, cos c हो गया। फिर इसके बाद इसकी एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट कुछ भी निकाल सकते हो। एलएचएल लिमिट हमने निकाली, कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू कितना लिखोगे, c माइनस, कितना लिखोगे c माइनस, और क्या लिखोगे, fx लिखोगे। fx कितना हमारे पास cos x कितना है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और fx कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, cos x, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू क्या करते हो 0, cos कितना करोगे, c माइनस कितना हो जाएगा h, c माइनस कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या करोगे, cos c माइनस d का फार्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस कितना हो जाएगा sin a, और कितना हो जाएगा sin b हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग लिमिट करोगे, टेकिंग लिमिट पे क्या होगा, जहाँ जहाँ h है यहाँ पे रखोगे cos 0 कितना 1, तो कितना cos c sin 0 0, ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा cos c, क्या हो जाएगा cos c। तो हमारे पास एलएचएल लिमिट कितनी आ गई, cos c आ गया। जब एलएचएल cos c आ गया तो आरएचएल में क्या होगा, c प्लस h रखोगे, cos a cos b प्लस sin a sin b हो जाएगा। तो अपने आप यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cos c आ जाएगा। यानी कि x इक्वल टू c, यानी c पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोसाइन cos x, यानी कि कोसाइन वाला फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। यानी कि आपका क्या होगा, एफ सी इक्वल टू कितना आ जा रहा है हमारे पास, एलएचएल लिमिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आरएचएल लिमिट। ठीक है, इसलिए कोसाइन फलन, कोसाइन का मतलब कॉस वाला फलन क्या होगा हमारे पास, संतत होगा। फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, या कोसाइन का मतलब कोसाइन लिखो, या कॉस एक्स वाला फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके बेस पे आप इसको करो सेकेंड को। ठीक, अब cos x संतत है तो 1/cos x भी क्या होगा, संतत होगा। तो आप क्या लिखो, सेंस cos x एक क्या है, संतत फलन है, एक संतत फलन है। ठीक, तो इसलिए 1/cos x भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा, फलन क्या होगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिकल चीज ये है, तब होगा यानी कि x इक्वल टू यहाँ पे पूरा पोर्शन 1/0 नहीं होना चाहिए। 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो गया, यानी क्या होगा, अनडिटरमाइंड हो गया। तो cos 0 कब होता है, 90 में। cos 0 कब क्या होता है, cos 90 इक्वल टू कितना होता है, 0। cos 90 इक्वल टू कितना होता है, 0। यानी x की क्या नहीं आना चाहिए, 90 नहीं आनी चाहिए ना। तो जब सभी के लिए दोगे तब आप क्या दोगे, तो हम लोग ने जैसे 11 में पढ़ा था, cos थीटा इक्वल टू cos 0, यानी cos 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2n+1 π/2। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो x है ना, x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n+1 π/2 इसका प्लस, जहाँ पर n क्या है, कोई भी पूर्णांक है, n बिलोंग्स टू कितना, z। यानी कि आप 2n+1 π/2 पर, ये वैसे तो π/2 पे 0 हो रहा है, π/2, और ये जनरल फॉर्म हो गई, यानी कि समस्त n धन पूर्णांकों पे। ठीक है, तो 2n+1 π/2 पर, है ना, तो ये हमारे पास 1/cos x संतत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये पोर्शन आएगा ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। तो हम 1/cos x क्या हो जाएगा, सेकेंड। हम कहेंगे इसलिए sec x, या आप कहोगे सेकेंड भी एक संतत फलन होगा, परंतु कहाँ पर, परंतु यहाँ पर ऐसे आप दे सकते हो क्वेश्चन में, क्या कहाँ पर, सभी रियल नंबर पे तो संतत होगा, बट इसको छोड़कर माइनस कितना, 2n+1 π/2 पर,
ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड का। समझ में आया? कितना 2n+1, ये सभी रियल नंबर पे तो संतत होगा, कोई भी रियल नंबर यहाँ आ जाए, बट यहाँ पे इस टाइप का पोर्शन आएगा तो 90 का पोर्शन बनेगा। तो 90 का पोर्शन मतलब cos 90 क्या हो जाएगा, 0, और 0 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। तो वहाँ पे क्या होगा, फंक्शन संतत नहीं होगा ना, फलन परिभाषित ही नहीं होगा। समझ में आया? आया ना? ठीक। अब नेक्स्ट में ये क्या लिखा है, कॉसेकेंट लिखा है, कोसेकेंट। चले, हाँ, अब हमारे क्या कॉसेकेंट के लिए क्या, कॉसेकेंट क्या होता है, 1 क्या होता है, कॉसेकेंट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक को क्या लिखते हो, 1 कितना लिखते हो, साइन एक्स लिखते हो। तो पहले जैसे कॉस एक्स को यहाँ दिखाया, आप साइन एक्स को दिखा दो, यहाँ पर इसको दिखा दो साइन एक्स। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना, हमारे पास क्या लिखा है, साइन एक्स, है ना, साइन एक्स को लिखा। तो एफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू कितना कर दो, सी, एक्स बिलोंग टू एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू कितना कर दो, आर पर। तो एफ सी कितना हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा, हो जाएगा। तो एलएचएल लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड टू कितना हो जाएगा, सी माइनस। ठीक है, साइन कितना लिखोगे, सी माइनस लिखोगे, सी सॉरी साइन एच एक्स लिखा, तो आप लिमिट एच टेंड टू कितना लिखोगे, 0 लिखोगे, साइन क्या लिखोगे, सी माइनस एच, सी माइनस कितना लिखोगे, एच लिखोगे। यही तो करोगे। अब क्या करोगे, फार्मूला लगा दो, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन ए माइनस बी साइन सी कॉस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन बी। ठीक, फिर क्या करोगे, टेकिंग लिमिट करोगे, टेकिंग लिमिट करोगे तो क्या होगा, यहाँ cos 0 हो जाएगा 1, साइन सी बचेगा, यहाँ साइन 0 0 0 हो जाएगा, कितना बच रहा है, साइन सी, कितना कितना बच रहा है, साइन सी। एलएचएल लिमिट भी क्या होगी, साइन सी। अब आरएचएल लिमिट सी, आरएचएल लिमिट में क्या होगा, सी प्लस एच हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर टेकिंग लिमिट करोगे फिर क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, एफ सी इक्वल टू कितना बनेगा, एलएचएल, एलएचएल इक्वल टू कितना, आरएचएल। तो हम कहेंगे इसलिए साइन एक्स, साइन एक्स एक क्या है, संतत फलन है, एक क्या है, संतत फलन है, फलन है। तो अब संतत फलन है तो क्या होगा, संतत फलन है तो इसका मतलब हमारे पास जो है 1/sin x भी क्या होगा, संतत फलन होगा, क्योंकि 1/sin x क्या होता है, कोसेकेंट होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो दैट हमारे पास, सो दैट 1/sin x, 1/sin x भी एक संतत फलन होगा, भी एक संतत फलन होगा, संतत फलन होगा, फलन होगा। लेकिन एक शर्त है इसमें भी, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अब साइन 0 कब होता है, एन पाई पर, है ना, तो एन पाई पे, तो एक्स की जगह कभी भी एन पाई नहीं होना चाहिए। एन पाई का मतलब पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई। तो हम लोग बस शर्त यहाँ दे दी आती है कि वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू कितना, एन पाई पर। ठीक है, तो आप 1/sin x क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन होगा। ठीक है, ठीक होगा कहाँ पर, आर, सभी आर के लिए होगा, बाइनस से ऊपर लिया, यहाँ पे कितना लिख दोगे, एन पाई, एन पाई पे संतत नहीं होगा। ठीक है, कोटेंजेंट क्या होता है, कॉट होता है, कॉट कैसे बनता है, 1/tan से, और tan कैसे बनता है, sin x अपॉन किससे, cos x से। तो आप ऐसे लिखो, अभी हम लोग ने किया है यहाँ पे दोनों, आप क्या लिखोगे, सिंस, सिंस क्योंकि sin x और cos x क्या है, संतत फलन है, क्या है, संतत फलन है, संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए sin x अपॉन कितना, cos x भी क्या होगा, संतत फलन होगा, संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। ठीक, और sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x भी क्या होगा, संतत फलन होगा, संतत फलन क्या होगा, होगा। ठीक, अब ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे tan x है तो 1/tan x भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा, भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। बट उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, tan x इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो tan 0 कब होता है हमारे पास, एन पाई पर। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू कितना, एन पाई पर। ठीक है, तो इसका 1/tan x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot x, cosecant है ना, भी क्या होगा, संतत होगा, क्या है, कोटेंजेंट ना, तो cot x भी क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा, संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। परंतु क्या होगा वहां पे,
सभी रियल नंबर के ये कितना हो जाएगा माइनस कितना n पाई के, ये क्या होगा संतत होगा। ओके, वो बच्चों आपको सवाल समझ में आया होगा। थैंक यू।